हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैशन फॉर स्टॉक्स। देखिए, यहाँ पर मैं जो भी ओपिनियन रखता हूँ वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार परामर्श कर लीजिएगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। सो मेरा जो भी यहाँ पर है वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तो चलिए देखते हैं कि आज निफ्टी ने कहाँ मूवमेंट किया है। देखिए, निफ्टी ने अगर आप देखेंगे हम लोग का जो ये पॉइंट है, ये मैं इतने दिनों से डिस्कस कर रहा था, ठीक इसके नीचे आज ओपनिंग दिया है और आकर आज यहाँ पर देखिए एक 457 का आसपास का हम लोग का नेक्स्ट सपोर्ट है, वहाँ पर कहीं उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, मैं इतने दिन से बोल भी रहा था कि ये जो लेवल है 18,100 18,080, ठीक है 18,000, ये सब जो है वो बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। 18,300, ठीक है 18,600 जो ऑल टाइम अपना हाई है, तो ये सब बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। यहाँ पर से ही देखिए, अगर मार्केट देखिए ये बियरिश इनगल्फिंग है, ठीक है, तीनों कैंडल को लेकर जो 3 दिन का राइज था उसको लेकर ड्रॉप दिया। ठीक है, आज भी देखिए ये 3-4 दिन का जो इतना दिन का राइज था उसको लेकर आज एक दिन में ड्रॉप दिया। तो ये होना था क्योंकि मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो गया था। मैंने, अगर आपको याद होगा, मैंने ये एक आरएसआई से भी दिखाया था आप लोगों को कि मार्केट ओवरबॉट कहाँ पे लग रहा है मेरे को। ठीक है, तो उसी का रिजल्ट है ये। और मेरे को जहाँ तक लग रहा है अभी कुछ वैसा ग्लोबल सिनेरियो तो बन नहीं रहा है कि इतना बड़ा जो बिकवाली हो रहा है, बट मेरे को जहाँ तक लग रहा है ये नॉर्मल एक प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, सो अभी तक तो डेटा आया नहीं एफ आई आई डी आई ए का, नहीं तो मैं उसको भी एक बार डिस्कस कर लेता। अगर आप देखेंगे, देखिए आर एस आई देखिए निफ्टी का ये ड्रॉप कर गया है 60। ठीक है, तो अभी मोटा मोटा मेरे को जहाँ तक लग रहा है, अगर बहुत सीवियर फॉल आता भी है और इस आरएसआई के साथ अगर आप मैप करते हैं इसको, तो 16,500 का जो लेवल है वो एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है इसके लिए। ठीक है, बट बहुत दूर का है अगर बहुत तगड़ी सेलिंग आती है तो। ठीक है, और नहीं तो ये सब गैप्स अगर फिल होने को अगर आ गया निफ्टी, तो 16,800 से फिर बाउंस कर जाएगा। यहाँ तक आते आते धीरे धीरे एक ऑलमोस्ट ओवर सोल्ड एरिया के आसपास 40 के नीचे पहुँच जाना चाहिए आरएसआई जो है, क्योंकि ये तेज़ी से आ रहा है, इसलिए आरएसआई इस हिसाब से उतना ही तेज़ी से फॉल होगा। तो यहाँ पर आकर कहीं पे ओवरसोल्ड एरिया में पहुंच जाएगा, वहां से फिर हम लोग देख सकते हैं कि एक वापस एक बाउंस बैक हो सकता है। क्योंकि मुझे कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है जिसके चलते मार्केट में इस तरह का प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है। देखिए, कहने को अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग देखें तो चाइना में एक प्रॉब्लम हो रहा है रियल एस्टेट के रिलेटेड। ठीक है, उसके चलते बैंक्स में काफ़ी इशू आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने गूगल में एक फ़ोटो भी देखा था जहाँ पर लोग बैंक में जा रहे हैं पैसा निकालने और बैंक के जो कर्मचारी हैं उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं कि वो पैसा ना निकाल लें। तो रियल एस्टेट क्राइसिस एक चाइना में आ रहा है, जिसके चलते अभी कुछ दिन पहले जहाँ पे वर्ल्ड अपना, बाकी वर्ल्ड के जो कंट्रीज हैं वो अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, चाइना अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो घटाया है। तो कुछ तो है जो प्रॉब्लम हो रहा है चाइना में, बट इंडिया का स्टोरी जो है वो चाइना+1 से शुरू हो गया है। ठीक है, लोग अब चाइना से हट के दूसरा मार्केट तलाश रहे हैं जहाँ पे वो लोग अपने लिए रॉ मटेरियल, रॉ प्रोडक्ट्स खरीद सकें। तो इंडिया वो वन ऑफ द डेस्टिनेशंस बन रहा है, इसलिए इसको एकदम याद रखिएगा कि इंडियन मार्केट्स लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश ही है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। हाँ, हो सकता है यहाँ से ड्रॉप हो जाए, 1000 पॉइंट गिर जाए, 2000 पॉइंट गिर जाए, मार्केट गिरने को कहीं भी गिर सकता है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो पकड़िए, 14,400 से नीचे नहीं जाएगा मार्केट। तो हम लोग धीरे धीरे खरीदेंगे, ट्रांचेस में खरीदेंगे। ठीक है, धीरे 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 लेना है, एक बार में कोई पैसा बल्क में नहीं लगाना है। ठीक है, अभी अगर कल का ट्रेड के लिए हम लोग बात करें, देखिए ये निफ्टी का 5 मिनट्स का 15 मिनट्स का चार्ट मैंने लगा के रखा है। अगर आप इसको देखेंगे, देखिए लगातार गिरा है, लगातार। ठीक है, एक ये इसको टेक्निकल बाउंस है ये। ठीक है, यहाँ पर अगर इसको आप यहाँ पे खींचेंगे तो इधर कहीं इसके अराउंड ये जो
बड़ा सा जो रेड कैंडल है, मैंने जैसे पहले भी मैंने काफ़ी बार डिस्कस किया, जो बड़ा रेड या बड़ा ग्रीन कैंडल जो बनता है उसका टॉप या और जो लो होता है वो अपने आप में सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर देखेंगे अगर इसने थोड़ा रेस्ट किया, रेस्ट करके वापस गिरा है, लेकिन यहाँ पर ये 457 लेवल को अगर कल रेस्पेक्ट करता है, ठीक है, हो सकता है कि फ्लैट खुले नीचे आए 457 के आसपास अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनाता है, क्योंकि 2 दिन बिकवाली हुई है, बहुत भयानक बिकवाली हुई है, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट का ड्रॉप है। तो अगर मान लीजिए 457 के आसपास कहीं पर भी एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है, उसके ऊपर हम लोग इसको बाई कर सकते हैं। कहाँ पे जा सकते हैं? 604 तक का टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 560, दूसरा 604 का टारगेट रहेगा। अगर 457 के नीचे एक नेगेटिव कैंडल बनाता है 5 मिनट का, तो उसके नीचे फिर हम लोग वापस सेलिंग देखेंगे, और हो सकता है कि जिस हिसाब से गिर रहा है 331 भी आ जाए कल, अगर ये कंटिन्यू रहा तो। वैसे एक चीज मैं दिखा दूं आप लोगों को, देखिए चार्ट पे ना आप लोग को सब कुछ दिख जाएगा। तो चार्ट अगर देखेंगे यहाँ पर ये देखिए चीज, ये देखिए यहाँ पर जितना बार भी इस तरह का कैंडल इधर में रेजिस्टेंस लिया है, देखिए किस तरह का शार्प फॉल हुआ है 4-5 दिन। ठीक है, इधर भी देखिए 1 2 3 4 5 दिन रेड कैंडल बना। ठीक है, यहाँ देखिए 2 3, फिर ये हल्का बाउंस, फिर ये 5-6 दिन लगातार यहाँ पे रेड कैंडल बना है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये कैंडल जस्ट शुरू हुआ है। लेकिन एक चीज़ और भी ध्यान रखने वाला बात है, मार्केट कभी भी अपने आप को 3-4 बार 5 बार रिपीट नहीं करता है। तो ये देखना पड़ेगा अभी हम लोग कहाँ पे कल जाते हैं। कल का दिन थोड़ा सा क्रुशियल हो जाएगा, तो अगर कोई नए ट्रेडर्स हैं तो कल का दिन ट्रेड करने से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अभी एक हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। कल का बहुत सिंपल ट्रेड है, गैप अप अगर होता है 604 के पास, तो फिर वहां पर हम लोग एक नेगेटिव कैंडल देखेंगे, उसके नीचे शॉर्ट करेंगे। 560 का पहला टारगेट, 457 का दूसरा टारगेट। अगर गैप डाउन होता है 457 के नीचे, तो फिर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, और गैप डाउन के केस में नए ट्रेडर्स ट्रेड नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन अगर करना ही है तो 457 का स्टॉप लॉस लेके इसके नीचे अगर गैप डाउन होता है और थोड़ा देर इसके नीचे ही ट्रेड करता है, तो फिर आप लोग एक पुट खरीद सकते हैं या फिर कॉल बेच सकते हैं, और 331 के लिए टारगेट ले सकते हैं। अगर फ्लैट खुलता है तो वेट कीजिए, किसी भी तरफ का रेंज 604 को काटे या फिर 457 को काटे। अगर 604 को काटता है तो आपको यहाँ पे कॉल बाई करना है, 604 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, और 457 के नीचे अगर आता है तो फिर आपको पुट बाई करना है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, मार्केट अभी बहुत भयानक वॉलेटाइल होने वाला है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। तो चलिए अभी हम लोग स्टॉक देख लेते हैं। देखिए ये एक स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप क्या, ये एक माइक्रो कैप स्टॉक है। सिर्फ 451 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, बहुत ही छोटा स्टॉक है, बहुत नया स्टॉक है, बट इसका मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। फंडामेंटली स्पीकिंग ये बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली स्पीकिंग, लेकिन बहुत छोटा स्टॉक है। अगर आप इसका आरओई आरओसी देखेंगे, इनकरेजिंग आरओई आरओसी है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम इस स्टॉक में मेरे को नज़र नहीं आता है फंडामेंटली। एक जगह जो मेरे को प्रॉब्लम नज़र आता है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा, और इसको किस तरह से बाई करना है वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो 4 साल में 82% का ऑलमोस्ट रिटर्न है, जो कि खराब नहीं। चार्ट भी अगर इसका देखेंगे तो राइजिंग चार्ट है। ठीक है, तो चार्ट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में भी बुरा नहीं है। इसका अगर हम लोग देखें पीयर कंपैरिजन, मैं प्रकाश पाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इसका पीयर कंपैरिजन में एस्ट्रल आता है, जो कि एक मिड टू लार्ज कैप कंपनी है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में एपीएल अपोलो आता है जो मिड कैप है। तो ये सब का थोड़ा सा हाई आपको पी मिलेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका पी रीजनेबल है, सस्ता नहीं बोलूँगा, रीजनेबल है।
ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू हम लोग को इनकरेज करता है कि हम लोग थोड़ा सा स्टेक इसमें ज़रूर उठा सकते हैं। अगर इसका हम लोग प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 45% स्टेक है, जिसमें से थोड़ा बहुत 5-6%, 10% के आसपास प्लेस्ड भी है। अगर आप एफआईआई का बात करें तो एफआईआई के पास भी हल्का सा 0.16%, 0.2% के आसपास का स्टेक लिया हुआ है, और म्यूचुअल फंड के पास भी 0.02% का स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग बहुत ज़्यादा है इसमें, 55%, जो ये होता है बिकॉज आपको अगर कोई माइक्रो कैप है उसका आपको सब डेटा अच्छा नहीं मिलेगा, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी लिए वो माइक्रो कैप है। अगर उसका हर एक डेटा अच्छा ही होगा तो वो माइक्रो कैप नहीं होगा। ये एक सिंपल लॉजिक है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसका रेवेन्यू पे आते हैं कि इनकम, कमाई कितना है, रेवेन्यू देखिए साल दर साल इंक्रीजिंग है, एबिडिटा देखिए इंक्रीजिंग है, नेट इनकम इंक्रीज कर रहा है, ईपीएस इंक्रीज कर रहा है। तो फाइनेंशियली कुछ इशू नहीं है। ठीक है, छोटा छोटा पैसा है, छोटा कंपनी है, छोटा पैसा कमाता है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, 450 करोड़ का मार्केट कैप है, इसका इनकम देखिए कितना खतरनाक है, साल भर का 10% अपने मार्केट कैप का इनकम है इसका। और चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा चीज है जो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और इसको कैसे बाई करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अगर चार्ट पर आप देखें, ये जो एंटायर फॉल हुआ है 2022 में, मार्केट कितना बार 18,000 गया, कितना बार गिरा है। ठीक है, बड़े बड़े लार्ज कैप गिर गए हैं। ठीक है, 30-30% गिर गए थे। अभी भी अगर टीसीएस वगैरह बोलेंगे तो ऑलमोस्ट 20-25% सस्ता है। ये स्टॉक का मेरे को जो स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है चार्ट पे, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग के पास तो वो इन्फॉर्मेशन होता नहीं जो बड़े रिटेलर्स या बड़े इन्वेस्टर्स के पास होता है, या बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास होता है। तो हम लोग को चार्ट पे देख के समझना पड़ता है कि क्या हो रहा है। अगर इसका आप देखेंगे, देखिए यहाँ से एक तो ये ऊपर गया है। ठीक है, ये चैनल अगर देखेंगे ये अप ट्रेंड है इस चैनल का। ठीक है, यहाँ पर चैनल टूटा जरूर है लेकिन वापस ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ है। दूसरा 2022 से जहाँ पर मार्केट गिर रहा है, बड़े स्विंग्स है। ठीक है, लेकिन अगर आप देखेंगे ये एक छोटे से बॉक्स में 136 से, अगर बहुत नीचे का आप लोअर लेवल भी पकड़ते हैं, 136 से 184 के बीच में ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी तो कितने ही दिन से, अगर आप इसका यहाँ से देखेंगे, ये ऑलमोस्ट जून से इसी लेवल पे टिका हुआ है। इतनी बिकवाली आई मार्केट में, लेवल मेंटेन करके टिका हुआ है। ये बहुत अच्छा मेरे को कुछ प्राइस एक्शन समझ में आ रहा है इसमें, जो जिस हिसाब से इसमें नज़र आ रहा है। ठीक है, कभी कभी बीच में देखिए इतनी बड़ी बड़ी इसका, इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम में इसका बाइंग भी हुआ है। तो ये जो वॉल्यूम का कैंडल है ये हम आप नहीं बना सकते, ये बड़े इन्वेस्टर्स बनाते हैं, बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस, बड़े एफआईएस बनाते हैं। तो मेरा इसको कैसे लेना है, अभी ये क्वेश्चन है कि इसको लेना कैसे है। तो लेने के लिए इसको देखिए, यहाँ 169 पे कोशिश कीजिए। देखिए अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में है लेकिन ये तो टिका हुआ है भाई। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अगर आपको 2-3-4 रुपया से फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर 10,000 रुपये के आसपास यहाँ पे इस स्टॉक को खरीद लीजिए। बट ये शर्त होना चाहिए कि वो 10,000 आपका ये मान के चलिए कि लॉस में है, क्योंकि ये बहुत छोटा कंपनी है, याद रखिएगा 451 करोड़ का कंपनी है। ये मान के चलिएगा कि वो 10,000 करोड़ जो है वो काफ़ी, वो पूरा पूरा रिस्क है। लेकिन ये अगर 451 करोड़ का कंपनी अगर आगे चल के 45,000 करोड़ का बनता है, जो बहुत मुश्किल नहीं है, तो आपका जो ये 10,000 है वो 10 लाख में कन्वर्ट होगा। देखिए कोई 3 लाख करोड़ का कंपनी है, उसको 30 लाख करोड़ बनने में टाइम लगेगा, क्योंकि 27 लाख का डिफरेंस है, 27 लाख करोड़ का डिफरेंस है।
बट जो शेयर वैल्यू है वो 10 टाइम्स ही हो रहा है। लेकिन जो 451 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी है, उसको अगर 45,000 करोड़ जाना है तो उसको हार्डली 40-50 हजार करोड़ ट्रेवल करना है। ठीक है, तो वो ज़्यादा इजी है, और शेयर प्राइस जो है वहाँ से 100 टाइम्स होता है। ये समझने वाला चीज़ है। तो रिस्क है, लेकिन रिस्क जरूर है। माइक्रो कैप में 100% रिस्क है। तो उसी हिसाब से अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो 10,000 का खरीदिए, खरीद के उसको भूल जाइए, 5 साल 6 साल 7 साल छोड़ दीजिए उसको, देखिए कहाँ जाता है। सो मैं ऐसा ही किया हूँ। ठीक है, मैं एक छोटा सा स्टेक इसमें लिया हूँ, लेके मैं इसको छोड़ने वाला हूँ। अगले 5 से 10 साल के लिए मैं इसको देखने वाला नहीं हूँ। जिस दिन 10 लाख रुपए पहुँचेगा, मैं 10,000 का अगर लिया है मैंने, तो जिस दिन 10 लाख रुपए पहुँचेगा उस दिन मैं उसको विड्रॉ कर लूँगा। और जाना है तो मेरा रिस्क 10,000 का है। तो काफ़ी अच्छा रिस्क टू रिवार्ड है इस कंपनी में, मेरे को जो दिखता है। प्रोमोटर्स इसके बहुत ही ऑनेस्ट हैं। मैंने उसका भी रिसर्च किया है, वो करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो प्रोमोटर्स बहुत ऑनेस्ट प्रोमोटर्स हैं, अच्छे प्रोमोटर्स हैं। तो अगर छोटा सा स्टेक लिख के आप छोड़ सकते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एफर्ट अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।